हेलो साथियों, जय हिंद आप सभी को। आज एसएससी सीएचएसएल का साथी 4 जुलाई का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज के चारों शिफ्टों के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। यानी साथी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टूडेंट्स ने साथी सभी क्वेश्चन को बता दिया है। और इस वीडियो में साथी हम आपके सभी क्वेश्चन का एक एक करके एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग का एग्जाम साथी अभी तक नहीं हुआ है तो इस वीडियो को साथी आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हम एक ही वीडियो में आपके चारों शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चन को कराने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको डेली एसएससी सीएचएसएल के चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस कराया जाएगा। तो देखिए साथी, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो याद रखिएगा साथी, मामलुक वंश के 9वें सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने सबसे पहले भारत में रक्त और लोहा नीति को अपनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी, गयासुद्दीन बलबन करेक्ट था। इसको याद रखिएगा, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जनगणना की बात करते हैं साथी। जनगणना जो है 10 की जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यकाल गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। तो किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी, गृह मंत्रालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आज, गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए जो गिद्धा है ये पंजाब का है साथी, पंजाब इसका करेक्ट आंसर था। गिद्धा पंजाब का है, जो है भारत की महिलाओं द्वारा त्योहारों के समय और फसल की बुआई की कटाई के समय किया जाने वाला पारंपरिक देहाती नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पंजाब बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आया था साथी आज, टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है। तो देखिए टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट की बात करें, टेस्ट मैचों में हासिल की जाने वाली न्यूनतम ओवर दर 15 ओवर प्रति घंटा होती है। तो देखिएगा 15 ओवर प्रति घंटा इसकी ओवर रेट होती है। अगला क्वेश्चन आया था, कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए कोंकण रेलवे की हम बात करें तो कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की एक अनुशासकीय कंपनी है जो कोंकण के तटीय क्षेत्रों के लिए रेलों का परिचालन करती है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 में की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 1998 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आया था, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें, श्री शिव प्रताप शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इस बार शपथ ली है। तो शिव प्रसाद शुक्ला इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा की राजकीय भाषा क्या है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बंगाली और त्रिपुरी भाषा यहाँ की मुख्य विशेष भाषाएं हैं। तो इसकी जो है राजकीय भाषा पूछा गया था, बंगाली और त्रिपुरी इसकी राजकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया, सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने की थी। यानी सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? साथी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा की जो है समाप्ति की थी। अगर भारत की हम बात करें, इस प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने भी किया था। तो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से इसे जो है इसकी समाप्ति की थी। अगर राजा राम मोहन राय ऑप्शन में दिया गया होगा तो इसका करेक्ट होगा, नहीं तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू क्रिकेट चैंपियन रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया है। यानी जो रणजी ट्रॉफी है किसके नाम पर रखी गई है। तो आपको बता दें, प्रतियोगिता पहले भारतीय क्रिकेटर है जो इंग्लैंड और सक्सेस रणजीत सिंह जी जो भी रणजी में जाना जाता है, तो इसके लिए इसके नाम पर खेला जाता है। तो किसके नाम पर? रणजीत सिंह जी के नाम पर रणजी ट्रॉफी ये जो है रखी गई थी। अगला क्वेश्चन आया था, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात करें, प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका जो करेक्ट जवाब था अजीत कुमार मोहंती बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एशियाई शेर की, तो एशियाई शेर केवल भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती हैं, इसलिए इसे भारतीय शेर भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट जवाब आपका गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के आधार पर रखा गया है। तो देखिए एक वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के आधार पर होता है। तो उसकी विशेषता होती है, जो उसकी विशेषता होती है, ध्वनि की विशेषता होती है, उस आधार पर उसका नाम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, वर्चुअल वाटर किसने शुरू किया था। यानी साथी आभासी जल किसने शुरू किया था। तो प्रोफेसर J.A. एलन द्वारा
विकसित आभासी जल की अवधारणा हाल के वर्षों में पानी की कमी वाले देशों के लिए शुरू की गई थी। किसके द्वारा? जे एलन के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2016 में प्रधानमंत्री ने कौन से नोट बंद किए थे? तो आप सबको पता होगा 2016 में जो है प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोटों को बंद किया था। तो 500 और 1000 नोट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका डेट याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 8 नवंबर 2016 को जो है नोटबंदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए हेमिस उत्सव का धर्म पूछा गया है। हेमिस उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। ऐसा माना जाता है कि ब्रजियान बौद्ध धर्म ने भगवान पद्म संभव को नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने की सहायता के लिए जो है लद्दाख में स्थानीय लोगों के दिन इस दिन मनाया जाता है। तो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन आया था बजट 2023-24 के लिए आर्द्र भूमि के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो देखिए बजट 2023-24 भारत में महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई थी। अमृत धरोहर योजना इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन था फुटबॉल गोल पोस्ट का रंग क्या है? तो देखिए फुटबॉल गोल पोस्ट का रंग पूछा गया था। इसका रंग क्या होता है? तो आपको बता दें प्रोफेशनल फील्ड गोल पोस्ट में पीले रंग की फिनिश होती है। तो पीला रंग इसका करेक्ट होगा। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। फुटबॉल गोल पोस्ट में क्रॉस बार की ऊंचाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ये सभी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य का दूसरा सबसे निकट तारा कौन सा है? तो देखिए सूर्य के अगर निकट तारा की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के सबसे निकट है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है और अन्य दो मुख्य सितारे जैसे अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी जो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो अगर दूसरे की बात करें तो आपका अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जीके जीएस के जो जो क्वेश्चन प्राप्त हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर साथ ही हम टोटल आज जीके जीएस की बात करें फर्स्ट शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन में साथ ही आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका प्रीवियस एग्जाम से देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें अगर आप लोग को जीके जीएस में अच्छा स्कोर लाना है तो प्रीवियस ईयर के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का आप लोग एक बार रिवीजन करके जाइएगा। वहाँ से आधा क्वेश्चन आपका पूरा वहीं से मिल रहा है, क्योंकि साथ ही जो नए क्वेश्चन होते हैं वो आपका करंट अफेयर्स से सिर्फ बनता है। बाकी आपका जो आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका जनगणना, पंचवर्षीय योजना, वाद्य यंत्र, लोक नीति, ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही देखने को मिल रहा है। इसलिए साथ ही प्रीवियस ईयर में आपको जो एग्जाम हुआ था अगस्त 2023 में, उसमें जीके जीएस के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सबका हमने आपका साथ ही पीडीएफ बना दिया है। अगर साथ ही आप लोग को पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। आपको साथ ही 20 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगा। आइए साथी अब हम लोग बात करते हैं आज के सेकंड शिफ्ट की। तो देखिए साथी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आज कि साथी 2024 का T20 वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था? तो देखिए 2024 के T20 वर्ल्ड कप पूछा गया था। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 इस बार अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की टीम T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको याद रखिएगा, इस बार T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। किस देश को हरा करके, यानी उप विजेता टीम कौन सी थी? तो दक्षिण अफ्रीका थी। इसको साथ ही याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संसद का 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो संसद का 100वां संविधान संशोधन पूछा गया था। यह 100वां संविधान संशोधन 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि सीमा संधि के लिए 100वां संशोधन किया गया था। तो कब किया गया था साथी? 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी देखने को मिला था महिला हैमर थ्रो का वजन कितना होता है? तो वजन पूछा गया था कॉलेज और पेशेवर मीट के लिए महिलाओं के हथौड़े का वजन 4 किलोग्राम यानी साथी 8.8 पाउंड होता है, जबकि पुरुषों के हथौड़ों का वजन 7.26 किलोग्राम यानी 16 पाउंड का होता है। तो महिलाओं का पूछा गया था तो इसका 4 किलोग्राम, अगर पाउंड में बात करें तो 8.8 पाउंड होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि नंदा देवी कब स्थापित किया गया था? तो देखिए नंदा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सबसे शानदार जंगल क्षेत्रों में से एक है। पार्क को 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 2005 में इसका नाम बदल करके नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो नंदा देवी कब स्थापित किया गया था? तो साथ ही 1982 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि परख का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए
फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था। परख का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर परख में किसी वर्ड का जो है इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। परख में आर का अर्थ क्या होता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, परख की फुल फॉर्म की बात करें तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिएगा साथी, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में चोल राजा ने करवाया था। यह तमिलनाडु के तंजापुर में स्थित है। अगर पूछे किस राज्य में है तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। अगर पूछे किसने कराया था तो चोल राजा ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जो आध्यात्मिक होने के साथ भक्तिमय भी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस उद्देश्य से खोले गए थे। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य पूछा गया था, तो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए 26 सितंबर 1975 को पारित एक अध्यादेश और आरआरबी अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी साथी, 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आया था कि अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है। तो अटल सुरंग यानी साथी रोहतांग सुरंग की बात की जा रही है। रोहतांग सुरंग या फिर अटल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है जो मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। जो लेह को मनाली से जोड़ती है, यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है। यानी साथी किसको जोड़ती है, लेह को मनाली से जोड़ती है। इसका करेक्ट जवाब लेह और मनाली बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आया था, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था। तो FIH की बात करते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के ओडिशा में आयोजित किया गया था। तो ओडिशा इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस राज्य के मुख्यमंत्री लगातार 5 बार पद पर रह चुके हैं। तो देखिए, जो पवन कुमार चामलिंग हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री, ये लगातार 5 बार इस सेवा में हैं। तो पवन कुमार चामलिंग मुख्यमंत्री जो हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री, इसका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आया था, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए साथी, फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा साथी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें साथी आपका एक वर्ड का भी अर्थ पूछा जा सकता है। साउथ एशियन, जैसे सार्क में आर का अर्थ क्या होता है, इस टाइप का भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया था। तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 10 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में 2002 में इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की बात की जा रही तो 10 मौलिक कर्तव्य इसका साथी करेक्ट जवाब था। ये सभी क्वेश्चन साथी आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन प्राप्त हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब आइए बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। तो थर्ड शिफ्ट में साथी क्वेश्चन देखने को मिला था, याद रखिएगा, 1191 में तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया। तो तराइन का युद्ध अथवा तारावड़ी का युद्ध 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गौरी जो है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। तो साथी यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जो है राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो देखिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वित्त वर्ष 21-22 के बजट भाषण में 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की गई थी। तो 2021 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जोगोई और चोलम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जोगोई और चोलम की बात करते हैं। जोगोई और चोलम मणिपुर के नृत्य के 2 मुख्य विभाग हैं, एक कोमल और दूसरा ओजपूर्ण, जो संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप हैं। तो इसका करेक्ट जवाब मणिपुर होगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को की थी, जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे, जिसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1867 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2023 में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है।
तो यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो चुका है। शीर्षस्थान जो है ये भारत का सबसे साक्षर जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार केरल में समग्र साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका केरल है। जबकि लक्षद्वीप में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर की बात करें साथी तो राजस्थान है। यानी साथी इसको ध्यान से समझिएगा, राजस्थान में सिर्फ किसकी बात की गई है? पुरुषों की बात की गई है। पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य की है? तो राजस्थान की है। जबकि अगर वहीं महिला की साक्षरता दर पूछे सबसे कम किस राज्य की है, तो महिलाओं की जो है वो आपका साथी बिहार की है। तो सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार की है। महिलाओं की भी पूछे तो बिहार की है, लेकिन पुरुषों की अगर बात करें तो राजस्थान की साक्षरता दर पुरुषों में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, काका हाथरसी में किसकी स्थापना की गई थी? तो देखिए, काका हाथरसी में अगर बात करें 1932 में उन्होंने संगीत कार्यालय की स्थापना की थी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य पर पुस्तकों के लिए एक प्रकाशन गृह था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कर्नाटक के राज्यपाल 2021 में कौन थे? तो देखिए, वजुभाई रूदाभाई वाला एक भारतीय राजनेता है जो 1 सितंबर 2014 से 6 जुलाई 2021 तक कर्नाटक के 18वें राज्यपाल थे। तो इसका आंसर वजुभाई रूदाभाई बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप किस शहर में हुए थे? तो देखिए, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप एशियाई एसोसिएट कुश्ती समिति द्वारा आयोजित कुश्ती एशियाई चैंपियनशिप है। पुरुषों का टूर्नामेंट 1979 में शुरू हुआ और महिलाओं का टूर्नामेंट पहली बार 1996 में आयोजित किया गया था। यानी साथी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1979 में जो है पुरुषों का हुआ था और 1996 में महिलाओं का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ था? तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन किया था। तो इसका जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, बजट 2023-24 में फर्टिलाइजर्स से संबंधित कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो आपको बता दें, व्यय में वृद्धि संशोधन, ब्याज सहायता योजना 5% और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 10% जैसी योजनाओं के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि के कारण है। तो इसका जो होगा साथी जो है आपका सहायता योजना और आपका फसल बीमा योजना भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के भाग 4 में क्या है? तो देखिए, संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगर इसके हम अनुच्छेद की बात करें, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। तो संविधान का भाग 4 पूछा गया था, इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो देखिए, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है। आमतौर पर इसके केरल पहुंचने के लिए जो तिथि है वो जून तक होती है। 1 जून तक जो है साथी केरल में मानसून पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छऊ और झूमर किस राज्य का नृत्य है? तो साथ ही छऊ और झूमर की बात करें, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन में अगर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में से जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो देखिए, पीएम प्रणाम योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसका उद्देश्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए साथ में खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। तो इसका घाटे का अर्थ पूछा गया था, क्या होता है? कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। जितना कुल राजस्व मिलता है उसके कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चीन लोन, जिसे आमतौर पर कैनबॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो चीन लोन इसका साथी करेक्ट आंसर था। तो साथी ये सभी क्वेश्चन जो है आज 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। अब आइए बात करते हैं हम लोग 4th शिफ्ट की।
तो देखिए साथी, फोर्थ शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि माँ तुझे सलाम गीत के गायक कौन है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपका रिपीट हुआ है। माँ तुझे सलाम गीत के गायक जो हैं साथी AR रहमान है। इसको याद कीजिएगा, AR रहमान इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के हीरालाल सामरिया देश के नए सूचना आयुक्त बने हैं। तो हीरालाल सामरिया इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रज उत्सव किस राज्य का त्योहार है। तो देखिए साथी, ब्रज उत्सव की बात करें राजस्थान का है। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर था। ये सभी क्वेश्चन साथी, जो भी क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें साथी, अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग का जो 2023 में अगस्त में एग्जाम हुआ था 40 शिफ्टों का, उसकी अगर आप लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का एक बार रिवीजन करके जाते हैं तो कम से कम साथी आपके एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल रहा है। हमने आपको आज चारों शिफ्टों का एनालिसिस करा है, उसमें आपको दिखा रहे हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है 12 से 15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपका प्रीवियस ईयर का ही देखने को मिल रहा है। इसलिए साथी, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार साथी आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी, यह पीडीएफ आपका अगस्त 2023 का है, यानी साथी जो 2023 के अगस्त महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें साथी आपके 40 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में लगभग साथी आपके 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ में आपको साथी 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन साथी हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं साथी वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। यहाँ से साथी आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर साथी इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मात्र साथी 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथी पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते साथी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस समिति ने दिए थे। तो देखिए यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। मौलिक कर्तव्य किस समिति ने दिए, स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। स्वर्ण सिंह समिति इसका साथी करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन साथी प्रीवियस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। संविधान में नागरिकता किस भाग में है। तो आप सबको साथी पता होगा जो है संविधान में नागरिकता जो है भाग 2 में है। तो भाग 2 इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। अगर हम यही अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पीडीएफ में क्वेश्चन दिया गया है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल इसका साथी करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है भांगड़ा किस राज्य से संबंधित है। तो भांगड़ा साथी पंजाब का है। तो पंजाब इसका साथी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया औरंगाबाद का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट ने बनवाया था। तो औरंगाबाद का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहले राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है वो नई दिल्ली में 1973 में हुई थी। इसको याद रखिएगा साथी। अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी जनजाति भारत की नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन थे जनजाति में, तो इसमें से बताना था कौन सी जनजाति भारत की नहीं है। तो इसमें साथी जो डोंग जनजाति दी गई थी वो आपका करेक्ट आंसर था। डोंग जनजाति दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है। तो डोंग जनजाति इसका साथी करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया जनगणना से कि 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या का घटता क्रम क्या है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, फिर उसके बाद दूसरी जनसंख्या किसकी है, तीसरी राज्य कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है, बिहार की है, पश्चिम बंगाल की है, 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश की है। अगर सबसे कम पूछे साथी तो सबसे कम याद रखिएगा जो है सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो सिक्किम की है। अगर वहीं पूछे सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश की है, दूसरा किसका है, महाराष्ट्र की है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मणिपुर में पद्मश्री अवार्ड 2023 किसे मिला है। तो देखिए पद्मश्री अवार्ड पूछा गया था 2023 मणिपुर में किसे मिला है, श्री कांग चिंगताबम सना थोइबा शर्मा को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा खेल में श्रेणी में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो इसको फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन साथी आज जो है 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। और साथ ही आज 4 जुलाई की चारों शिफ्टों का हमने आपको कंप्लीट एनालिसिस कराया। लगभग साथी अगर आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन में से आपके साथी 60 से
65 क्वेश्चन आपका साथी प्रीवियस एग्जाम का ही देखने को मिल रहा है। तो प्रीवियस ईयर के अगर आप लोग जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो साथ ही अगर आप लोग इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको डेली चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस कराया जाता है। और साथ ही जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके सभी जानकारी आप ले सकते हैं। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।